देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन, जब अंग्रेजों की 300 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत ने आजादी की ओर पहला कदम रखा। इस आजादी की कीमत भी कई क्रांतिकारियों को, कई मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन इस आजादी के साथ ही मुस्लिम लीग ने, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, अलग मुल्क की मांग कर डाली, क्योंकि उनके हिसाब से भारत में मुसलमानों का हक उन्हें नहीं मिलेगा, और इसी के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन सवाल ये है कि बंटवारा कैसे और किस आधार पर होगा। देश के जो लोग अभी आजादी का जश्न ही मना रहे थे, अब अपने मुल्क पहुंचने की जद्दोजहद में लग गए। अंग्रेजों ने देश को विभाजन की आग में झोंक दिया और जिन्ना की जिद और नेहरू की राजनीतिक मंशा के चलते देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। अंग्रेजों ने इस विभाजन को अंजाम देने के लिए आनन फानन में ब्रिटेन में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। माउंटबेटन के उस समय 2 मुख्य कार्य थे: जिन्ना और नेहरू के बीच राजनीतिक मंशाओं को समझते हुए देश का बंटवारा करना, अंग्रेजों को जितनी जल्दी हो सके भारत से रवाना करना। किसने बंटवारे की गलत लकीरें खींची और दस्तावेज बनाए? लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे की लकीरों को गढ़ने के लिए सिरिल रेडक्लिफ नाम के अफसर को भारत बुलाया। रेडक्लिफ ना कभी भारत आए थे, ना यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बांटने का जिम्मा एक ऐसे आदमी को सौंपा गया जो कभी पेरिस से बाहर तक नहीं गया था। रेडक्लिफ पेशे से एक वकील थे, जिन्हें भारत पाकिस्तान के बीच लकीरें खींचने के लिए 36 दिनों का समय दिया गया था। इसका मतलब अब आप इस बात से समझिए कि अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान के विभाजन और सभी कार्यों के लिए 5 सालों का वक्त तय किया था, लेकिन देश छोड़कर भागने के चक्कर में इतिहास के सबसे जरूरी काम को मात्र 36 दिनों में निपटा दिया गया। रेडक्लिफ ने उस समय के भारत के मानचित्र के बीचों बीच एक लकीर खींच दी, जिसने पंजाब और बंगाल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। इतिहासकार और पत्रकार कुलदीप नैयर, जो रेडक्लिफ से लंदन जाकर मिले, उनकी माने तो रेडक्लिफ ने भारत का बंटवारा पुराने मानचित्र को पुराने जनसंख्या रिकॉर्ड के आधार पर जल्दी कर दिया, या फिर जहां गए सिर्फ प्लेन से ऊपरी दौरा करके हिसाब लगा लिया, क्योंकि उनसे भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। रेडक्लिफ ने वो सब दस्तावेज और नक्शे जला दिए थे जो बंटवारे के गवाह थे। बंटवारे का दर्द। रेडक्लिफ बंटवारे का नक्शा बनाकर वापस लौट गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुल्क के रूप में स्थापित होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी का जश्न मनाता है। लेकिन इस आजादी की खुशी दोनों देशों के करोड़ों लोगों के लिए कई जख्म भी लेकर आई। लाखों हिंदू और मुसलमान जो बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान में फंस गए थे, वो बैलगाड़ी, नंगे पांव या ट्रेन, जो साधन मिला उससे अपने देश के लिए रवाना हुए। इसी बीच हिंदू मुस्लिम दंगों की आग भड़क उठी। हजारों जिंदगियां इस नफरत की आग में झुलस कर रह गयी। महिलाओं की इज्जत लूटी गयी, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया जब दोनों देशों से ट्रेन चलती थी तो सिर्फ लाशें ही अपने देश पहुंच पाती थी। इस बंटवारे ने अपनों को अपनों से जुदा कर दिया, और ये सब कुछ चुनिंदा राजनीतिककारों की जल्दबाजी और गलत राजनीतिक मंशा का नतीजा था। देश आजाद हो गया। 75 सालों का जश्न भी सब लोग अपने अपने हिसाब से मनाने लगे। लेकिन देश की आजादी की कीमत सिर्फ देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों ने ही चुकाई। आजादी के बाद अपने अपने घरों को लौटने वाले मासूमों ने भी चुकाई है। आज जो हिंदू पाकिस्तान में है, वो हर रोज किसी न किसी प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को जो सम्मान मिलता है, पाकिस्तान में हिंदू समाज आज भी उससे वंचित है। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, और ये सब सिर्फ चंद मंद बुद्धियों की देन की वजह से हुआ।